CA aspirants, exams are just around the corner, and if you are short on time, do not worry. Today I am going to show you exactly what to focus on CA Foundation Economics so that you can cover all important topics in just 1.5 days. So stay around. I will be giving you all the important high scoring chapters that can boost your marks. How to approach in your 1.5 days? सबसे पहले here's the game plan. First, do all high weighted chapters which are which will give you all good marks. We will divide our time in 2 days. Day one, which is tomorrow, full focus on your core chapters, main important chapters, and after that, day two, which will half day for remaining chapters, concepts and revision and formulas. So सबसे पहले जो आपको करना है वो है theory of demand, theory of that demand and supply, which will give you around 10 to 12 marks. बहुत easy chapter है and first start with demand and supply, which is backbone of economics. जिसमें law of demand, determinants, elasticity of demand, price, income वगैरह उसके जो भी फॉर्मूला है वो सब मेमोराइज करने की कोशिश करना. आफ्टर दैट मार्केट इक्विलिब्रियम, देन जो भी ग्राफ्स वगैरह है वो एक बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना. So here you can get easily marks from chapter number 2. Then start doing chapter number 3, which is theory of production and cost. ये भी बहुत इजी चैप्टर है, 10 to 12 मार्क्स. इसमें सबसे पहले शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन प्रोडक्शन दोनों का जो डिफरेंस है वो, फिर फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल एवरेज, मार्जिनल, ये सब कॉन्सेप्ट कर लेना. देन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ये भी एक कॉन्सेप्ट कर लेना. आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 4, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इजी भी है. इसमें मेन जो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब एक बार देख लेना. एंड इसमें भी वो जो AR, MR, MC, AC, ये जो भी प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन है उन सब का एक बार डायग्राम एंड फॉर्मूलाज वगैरह देख लेना. आफ्टर योर चैप्टर नंबर 4, प्राइस डिटर्मिनेशन, डायरेक्ट चैप्टर नंबर 10 पे आना जो तुम्हारा इंडियन इकोनॉमी के बारे में है. सबसे इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है. उसमें मेन जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी सेक्टर्स है उसके बारे में, फिर नेशनल इनकम जो है एंड ये सब देख लेना. आफ्टर दैट ये तो मिनिमम आपको कल जो हाफ डे है उसके पहले पहले या फिर कल इवनिंग तक ये कंप्लीट कर देना है. एंड आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 8, मनी मार्केट, ये भी बहुत इजी चैप्टर है. उसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे कि क्रेडिट क्रिएशन, फिर कमर्शियल सेंट्रल बैंक्स, इन्फ्लेशन, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ मनी, ये कर लेना हाफ. ये 1 आवर मैक्सिमम में कंप्लीट कर देना कल इवनिंग तक. आफ्टर दैट पब्लिक फाइनेंस, चैप्टर नंबर 7. ऑर्डर आपको वापस बोल देता हूँ. चैप्टर नंबर 2, 3, 4, देन डायरेक्ट चैप्टर नंबर 10, उसके बाद चैप्टर नंबर 8, देन चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 में जो पब्लिक फाइनेंस है उसमें गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर उसके बारे में. एंड अनदर टॉपिक जो बिजनेस साइकिल फेस वगैरह जो है वो. इसके साथ साथ पब्लिक फाइनेंस के बाद चैप्टर नंबर 6, बिजनेस साइकिल. अगर और टाइम मिले एंड इफ यू नो कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 5, या फिर आपके बुक में शायद चैप्टर नंबर 6 होगा, नेशनल इनकम, जिसमें जीडीपी वगैरह के बारे में जो फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज नोट कर लेना. लास्ट मिनट में रिवीजन करोगे तो भी आ जाएगा आपको. इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, सो वो कर लेना. और चैप्टर 9 मैं एक बार बोलूंगा, अगर किया है तो खाली रिवाइज कर लेना, बाकी स्किप कर देना. बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है, आई थिंक सो 5 यूनिट है, वर्थ नहीं है. एंड चैप्टर 1 तो आप करो नहीं करो बहुत इजी है, खाली ऑथर के नेम वगैरह वो याद करना है.
सो एक बार के लिए जितने भी डायग्राम है वगैरह देख लेना। फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना, सो इट विल बी इजी फॉर योर एग्जाम। allocate your time बराबर 15-20 मिनट्स थियरी क्वेश्चंस एंड 10 मिनट्स फॉर न्यूमेरिकल। एंड ऐसे ही आपका टाइम अलोकेशन करना कल के दिन के लिए। एंड दैट्स इट फॉर द दिस वीडियो। मेन आप ये चार चीजें, चार चैप्टर सबसे पहले करना। विद दिस 1.5 डे का प्लान जो है, यू कैन कॉन्फिडेंटली रिवाइज ऑल योर important chapter before your exam. If you found this video helpful, like, share and subscribe for your last